हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका लेसन 2 चल रहा है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोर। आपका एग्ज़ाम है परसों, आप अपनी तैयारी कर लेना। साइंस का एग्ज़ाम है परसों, यूनिट फर्स्ट आपका यूनिट टेस्ट है, जिसके अंदर आपको पता ही है कि आपको चैप्टर 1 आना ही आना है। उसकी मैंने पूरे अच्छे से आपको रिवीजन करा दिया, बहुत बार आपको टॉपिक का डिस्कशन करा दिया, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए आपके। और चैप्टर 1 ही आपका आएगा क्योंकि डिटेलिंग है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं आपके 8th में। सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, मैं थर्ड चैप्टर ले रही हूँ, लेकिन पहले आपका सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज कराना है, तो एक्सरसाइज आपकी पहले करा देती हूँ। तो एक्सरसाइज में मैंने आपको स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज में आपके स्टार्ट किया था, जिसमें से आपको आगे चलना है। एक्सरसाइज में आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये चीज़ आपके क्वेश्चन कंप्लीट कितने हो गए ये देखिए। इसके अंदर आपका कॉमन क्या है, द ब्रेड अल्कोहल फर्मेंटेशन द ब्रेड ऑफ ए ब्रेड। शायद 3 ऑप्शन आपके हो गए थे, कैरियर ऑफ ए। क्वेश्चन 2 चल रहा था आपका एक्सरसाइज के अंदर 2, एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 के अंदर आपका पार्ट था टिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर, एंड टिक द करेक्ट आंसर के अंदर आपका क्या करना था, इसके अंदर आपके टिकिंग वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन लिखना है। अब जैसे फोर्थ आपका द मोस्ट कॉमन यानी कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन से होते हैं, तो वो लिखना है आपको। हाउस फ्लाई इसमें हो चुका था, तो जहाँ तक है आपका डी पार्ट तक कंप्लीट हो गया है। डी के बाद बेटा ई पार्ट आपका है, ई पार्ट है आपका, इसमें ई ऑप्शन के अंदर the bread of idli the bread of idli इसमें आगे आपके ऑप्शन है, वो बता रही हूँ क्या है। तो द ब्रेड ऑफ इडली में इडली द, then the bread of idli the, rises because तो आपका 5th है ये, द ब्रेड ऑफ इडली डव rises because of
and option is first heat, option is first heat, first heat and second grinding, second grinding and third growth of yeast cell, growth of yeast cells, and fourth is kneading. Then the right answer is, आपका आंसर राइट जो है वो है ग्रोथ ऑफ yeast सेल, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन राइट, ग्रोथ ऑफ yeast cells, then the right answer. And the last आपका है F part, the process of conversion of sugar into alcohol is called. तो एक बार आप फिर से देख लें बेटा, आपका जैसे ई ऑप्शन है द ब्रेड ऑफ इडली डव, द ब्रेड ऑफ इडली डव राइजेज बिकॉज ऑफ किस, क्या रीज़न होता है, हीट, ग्राइंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ yeast cells एंड मीटिंग, एंड द राइट आंसर इज ग्रोथ ऑफ yeast cell एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट द प्रोसेस. एंड नेक्स्ट लास्ट है ये बेटा आपका एफ, द प्रोसेस ऑफ conversion of sugar into alcohol is called. What process name? Then first option is nitrogen fixation, and second option is molding, and third option is fermentation, and fourth option is infection, and the right answer is fermentation. The right answer is fermentation. तो ये आपका कंप्लीट होगा. तो इस तरीके से आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट हुआ. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ. इसके बाद आपका चलेगा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलेगा. तो टिक द करेक्ट ऑप्शन के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपका है एंड यानी थर्ड क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन मैचिंग द कॉलम ए एंड बी, एंड मैचिंग पार्ट पर है तो मैच द कॉलम ए एंड बी. देन द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड आप रिमूव कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ आपका. अब थर्ड क्वेश्चन आपका चलेगा. इसका लास्ट का बेटा आपका राइट है फर्मेंटेशन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैचिंग कॉलम ए एंड बी. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, एक बार देखें. मैच द
organisms in column first with their action in column second एंड कॉलम 1 आपका क्या है ये देखते हैं। तो कॉलम 1 के अंदर आपका बेटा दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं कॉलम फर्स्ट के अंदर। देन फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन इज राइजोबियम and third option is lactobacillus and fourth option is yeast and fifth option is a protozoan and sixth option is a virus। ठीक है। अब इसमें कॉलम सेकंड के अंदर है इनके एक्शंस यानी कॉलम सेकंड के अंदर आप लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन। तो इन द कॉलम सेकंड then the first option A is fixing nitrogen, then fixing nitrogen। B part है setting of curd and third C part है baking of bread। and D part है causing malaria and E part है causing cholera malaria and causing cholera and F part है causing acts। ठीक है। एंड G पार्ट है reducing, ये आपके 6 हो गए। reducing antibiotic। देन आपका राइट आंसर क्या है बेटा? तो आपका प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो प्रोड्यूसिंग आप जी में लिखेंगे प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो आपका राइट आंसर क्या क्या है ये देखिए। बैक्टीरिया में आप क्या लिखेंगे? तो ये आपको लगाना है आपके ऑप्शंस में। तो फर्स्ट का आपका है कॉजिंग आंसर में, आपका फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया इन कॉलम ए। तो इन कॉलम ए बैक्टीरिया का आपको इसमें बैक्टीरिया का देना है कि क्या हो सकता है बैक्टीरिया का ऑप्शन। देन द राइट वे कॉजिंग कॉलरा।
तो बैक्टीरिया का आप किससे मिलान करेंगे, यानी कि आप किससे मैच करेंगे बेटा, कॉजिंग कॉलरा से। राइजोबियम का करेंगे फिक्सिंग नाइट्रोजन से। लैक्टोबैसिलस का आप करेंगे सेटिंग ऑफ कर्ड। एंड ईस्ट का करेंगे ये बेकिंग ऑफ ब्रेड। एंड एक प्रोटोजोन का करेंगे कॉजिंग मलेरिया, एंड एक वायरस का करेंगे कॉजिंग एड्स। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जितनी भी आपके पार्ट हैं वो आप जो है इसको यानी देखोगे। तो इस तरीके से आप इसमें ऑप्शंस को देखोगे। एंड देन बेटा आपका मैचिंग कॉलम आपका फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया। एंड देन आपका अब नेक्स्ट चलेगा जो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो एक बार और मैं बता दूं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे मैंने आपको फर्स्ट इसके क्वेश्चंस को कंसीडर किया, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका वो आपका बेस्ड ऑन द आपका वो पता ही था, फिल इन द ब्लैंक्स था सेकंड जो आपका था क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करके अपन थर्ड पर आ गए, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एक्शन इन कॉलम सेकंड। तो मैचिंग वाला है, कॉलम फर्स्ट के अंदर आपको ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं, कॉलम सेकंड के अंदर उनके एक्शंस लिखे हैं। देन ये फैक्ट आपको लिखना है बैक्टीरिया का, जैसे आपने किया ई से कॉजिंग कॉलरा, राइजोबियम का करा फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस का करेंगे सेटिंग ऑफ कर्ड, एंड ईस्ट का करेंगे बेकिंग ऑफ ब्रेड, एंड प्रोटोजोन का करेंगे कॉजिंग मलेरिया, एंड वायरस का करेंगे कॉजिंग एड। अब ये जो बचा है ना आपका प्रोड्यूसिंग आपका यानी एंटीबॉडीज़ जो आपकी बची हुई है, तो ये आपका प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ जस्ट आपका प्रिवेंशन का एक पार्ट है। तो ये आपका ऑप्शन इसका कॉलम नहीं दिया है तो आप इसका मैचिंग नहीं कराएंगे, बाकी सबका आपका हो चुका है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ऑर्गेनिज्म का। देन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ एक तरीके से ये वैक्सीन के लिए होता है, ये एंटीबॉडीज़ आपके जो प्रोड्यूस करता है वो वैक्सीन होता है, पर हमने ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए इसे छोड़ देंगे, बाकी सारे ऑप्शंस आपके हो चुके। देन बेटा आपके इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।